श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से हर एक वैष्णव श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी का गुणगान कर रहा है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी किस प्रकार से भक्ति में ग्रंथों की रचना करते हैं, उन सभी ग्रंथों में जो शिक्षाएं दी हैं उनका पालन करते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं और सभी तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सब उनके चरित्र की प्रशंसा करते हैं और जो भी उनका आश्रय लेता है, उनके चरणों का धूलि प्राप्त करता है, उसको इस संसार के त्रितापों से मुक्ति मिल जाती है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जितने भी गुण हैं विविध प्रकार से सभी विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से उनका वर्णन किया है। अगर रूप गोस्वामी कलयुग में प्रकट नहीं होते तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे किया जाए ये हमें कौन सिखाता। किस प्रकार से भौतिक साधनों का त्याग करके वृंदावन में कृष्ण की आराधना कैसे की जाती है हमको कौन सिखाता। कृष्ण के बारे में किस प्रकार से चर्चा की जाती है हमको कौन सिखाता। तो ये सब हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया है, हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब श्री रूप गोस्वामी और राधा दामोदर मंदिर का क्या संबंध है, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। 1516 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु की रोमांचपूर्ण वृंदावन यात्रा के एक वर्ष उपरांत श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य क्रीड़ा स्थली पर पहुंचे। भगवान चैतन्य ने उन दोनों भाइयों को पवित्र वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजने का आदेश दिया था, जो कि सदियों पूर्व लुप्त हो गई थी। वृंदावन के कई वनों में भटकते हुए, भ्रमण करते हुए गोस्वामी अत्यंत तपों में जीवन व्यतीत कर प्रत्येक रात्रि भिन्न भिन्न वृक्षों के नीचे बिताते थे। तो 1516 में चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन यात्रा की थी, उसके एक साल के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन धाम पहुंच गए, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य क्रीड़ा स्थली है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों भाइयों को पवित्र वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजने का आदेश दिया था। अब ये लीला स्थलियां बहुत लंबे समय से लुप्त हो चुकी थी। वृंदावन के कई वनों में ये षड गोस्वामी भटकते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। बहुत ही तपों में जीवन व्यतीत इन्होंने किया। एक वृक्ष के नीचे एक रात ये बिताते थे। बाह्य रूप से रूप और सनातन गोस्वामी विभिन्न निकुंजों, सरोवरों, गुफाओं, जल मार्गों, पहाड़ियों, वनों, नदियों, उद्यानों आदि को खोजने के लिए निरंतर भ्रमण करते थे, जहाँ पर कृष्ण अपने नित्य संगियों, परिजनों एवं प्रेमियों के संग स्वच्छंद क्रीड़ाएं करते, किंतु मुख्यतः अपने शाश्वत आध्यात्मिक रूप में स्थित वे श्री रूप मंजरी तथा लवंग मंजरी बन आंतरिक रूप से अंतरंग दासियों के समान सक्रिय होकर दिव्य नवयुगल श्रीमती राधिका तथा भगवान श्याम सुंदर की नित्य युक्त आनंद प्रदायिनी लीलाओं में सम्मिलित होते। तो बाह्य रूप से तो उनका शरीर कैसा है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी विभिन्न निकुंजों, सरोवरों, गुफाओं, जलमार्गों, पहाड़ियों, नदियों, उद्यानों, वनों को खोजने के लिए निरंतर वह भ्रमण करते थे। वृंदावन में सब था लेकिन विलुप्त हो चुका था, जहाँ पर कृष्ण अपने नित्य संगियों के साथ, परिजनों के साथ, प्रेमियों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ाएं करते थे। लेकिन उनका आध्यात्मिक रूप कौन सा था? श्री रूप मंजरी और लवंग मंजरी। सनातन गोस्वामी का आध्यात्मिक स्वरूप था लवंग मंजरी और रूप गोस्वामी का आध्यात्मिक स्वरूप था श्री रूप मंजरी। तो आंतरिक रूप से अंतरंग दासियों के समान सक्रिय होकर जो नवयुगल है श्रीमती राधा रानी और श्री श्याम सुंदर, उनके प्रति जो उनकी सेवा थी, उन लीलाओं में वह सम्मिलित होते थे। अपनी इस आंतरिक दृष्टि से श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी ने
भगवान श्री कृष्ण की मनोहर क्रीड़ा स्थलियों को बद्ध जीवों पर उपकार करने के लिए प्रकाशित किया। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा कि श्री वृंदावन धाम रूप तथा सनातन गोस्वामी द्वारा प्रदान किया हुआ उपहार है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी ताकि दरिद्र लोग उनका लाभ उठाकर कृष्ण भावना भावित हो सके। अगर एक गोस्वामी, मुख्य रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतनी सारी कृष्ण की लीला स्थली प्रकट नहीं करते तो हम इन लीला स्थलियों को कभी भी पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आंतरिक रूप से देखा जाए, ये दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी मनोहर क्रीड़ाएं हैं उन स्थलियों को बद्ध जीव के उपकार के लिए उन्होंने प्रकाशित किया। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में कहा भी है, वृंदावन में जितनी भी हम लीला स्थली देखते हैं श्री कृष्ण की, ये बहुत बड़ा उपहार है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का हम सबको। और उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी हैं, जो अभक्त लोग हैं उसको पढ़कर, उस पुस्तकों को पढ़कर लाभ उठाकर भक्त बन सकते हैं, कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। अपनी निरंतर यात्रा के बावजूद गोस्वामी चुनिंदा कृष्ण लीला स्थलियों पर अल्पकाल के लिए वास करते थे। श्री रूप गोस्वामी टेर कदम्ब नंदग्राम के समीप बरसाना, राधा कुंड तथा सेवा कुंज में भजन किया करते थे। गोस्वामियों की भजन कुटीरें पक्की ईंटों अथवा काष्ठ निर्मित ढांचों की अपेक्षा वृक्षों के खोखले भाग, घनी कांटेदार झाड़ियों के नीचे स्वच्छ स्थल अथवा भूमिगत गुफा जैसे अस्थायी प्रबंध हुआ करती थी। जीव गोस्वामी ने रिक्त मगरमच्छ की गुफा में नंद घाट पर कुछ समय व्यतीत किया। तो इन सब गोस्वामियों का कुटीर एक पक्के घर की तरह नहीं होता था। अल्प समय के लिए वे कई चुनिंदा कृष्ण लीला स्थलियों पर निवास करते थे। जैसे रूप गोस्वामी टेर कदम्ब जो नंदग्राम में है, थोड़ा समय वहाँ पे रहे, भजन किए। थोड़ा समय रूप गोस्वामी बरसाना में रहे, थोड़ा समय राधा कुंड के पास में भी रहे, थोड़ा समय सेवा कुंज में भी रहकर भी रूप गोस्वामी ने भजन किया था। तो जितने भी गोस्वामी थे हमारे, वे पक्की ईंटों का घर नहीं बनाते थे या काष्ठ निर्मित ढांचों में नहीं रहते थे। उनकी जितनी भी कुटीर थी वह वृक्षों का खोखले भाग से बनी हुई थी, घनी कांटेदार झाड़ियों से बनी हुई थी, अथवा भूमिगत गुफा, भूमि में खड्डा खोद कर गुफा बनाकर रहना, भजन करना। इस प्रकार से उनका रहने का स्थान, भजन कुटीर, अस्थायी प्रबंध हुआ करता था। जीव गोस्वामी तो मगरमच्छ के साथ गुफा में रहकर नंद घाट पर कुछ समय बिताए थे। इन कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों में रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी हरिनाम का कीर्तन करते थे तथा उन्होंने राधा कृष्ण की अंतरंग अलौकिक प्रणय लीलाओं के अत्यंत उत्कृष्ट कोटि और प्रभावशाली संहिता की रचना भी की। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन 2 से 3 घंटे ही सोते थे तथा रात्रि में वह सूखी पत्तियों को जलाकर उसके प्रकाश में पुस्तकें लिखा करते थे। देखिए, इतना त्याग, इतना समर्पण हमारे गोस्वामियों का इस समाज के प्रति रहा है। उन्होंने समाज से लिया बहुत कम है और दिया बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो समाज से कुछ खाने की वस्तुएं ली, मधुकरी मांग के खाते थे, लेकिन क्या क्या दिया है समाज को? ग्रंथ दिए हैं, मंदिर दिए हैं, विग्रह दिए हैं, सेवाएं दी हैं। तो साधु को ज़्यादा से ज़्यादा समाज को देना चाहिए, समाज से बहुत कम लेना चाहिए। तो जितनी भी कठोर प्राकृतिक परिस्थितियाँ थी उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी केवल और केवल हरिनाम का भजन करते थे। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की अंतरंग अलौकिक प्रणय लीलाएं हैं, उसका अत्यंत उत्कृष्ट कोटि और प्रभावशाली ग्रंथों की रचना करने में अपना समय व्यतीत करते थे। सनातन गोस्वामी 2 या 3 घंटा पूरा दिन में सोते थे और रात में सूखे पत्तों को जलाकर ग्रंथ को लिखने में समय बिताते थे। उस समय
कोई बल्ब नहीं होता था, कोई रोशनी नहीं होती थी, कोई लाइट नहीं होती थी। अग्नि जलाकर सूखे पत्तियों का उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश में वह ग्रंथों को लिखते थे रात में बैठकर। सन 1535 में वृंदावन में आगमन पर जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की शरण ली, जो कि मुख्य गोस्वामी माने जाते थे। सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती तथा काशीश्वर पंडित ने जीव गोस्वामी का अभिवादन किया। अपनी तुच्छ सेवाओं, जिनमें माधुकरी करना, खाना पकाना, रूप गोस्वामी के चरण धोना तथा हस्तलिपियां तैयार करना के द्वारा जीव गोस्वामी ने अपनी विनम्रता सिद्ध करते हुए रूप गोस्वामी से दीक्षा ली। 1535 ईस्वी में वृंदावन में जीव गोस्वामी आए और उन्होंने रूप गोस्वामी का शरण लिया। उस समय रूप गोस्वामी मुख्य गोस्वामी माने जाते थे। तो जीव गोस्वामी का स्वागत सनातन गोस्वामी किए, रघुनाथ दास गोस्वामी किए। वृंदावन में उस समय जितने भी गोस्वामी रहते थे, सभी ने जीव गोस्वामी का स्वागत किया वृंदावन में आने पर। अब जीव गोस्वामी ने कैसे प्रसन्न किया रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी से किस प्रकार दीक्षा ली, ये भी हमें सुनना चाहिए। कभी भी गुरु को, शिष्य को तुरंत दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, उसका परीक्षा लेना चाहिए कि जो सेवा बताई जाए वह शिष्य करने को तैयार है क्या। तो जो भी रूप गोस्वामी बताते थे जीव गोस्वामी को, जीव गोस्वामी वही सेवा करते थे। छोटी से छोटी सेवा, मंदिर को साफ करना, जिसमें मधुकरी मांगना, दूसरे घरों में जाकर भिक्षा मांगना, खाना पकाना, रूप गोस्वामी के चरण धोना, हस्तलिपियां तैयार करना। जीव गोस्वामी ने सब सेवाएं की और अपनी विनम्रता को सिद्ध किया। रूप गोस्वामी ने प्रसन्न होकर तब जाकर जीव गोस्वामी को दीक्षा प्रदान की। अभी तो यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है। आजकल दीक्षा लेने वाले भक्त जो दीक्षित होने के इच्छुक है, वो मंदिर के अध्यक्ष को मीठे मीठे शब्दों को बोलकर लेटर ले लेते हैं, आईडीसी कोर्स कर लेते हैं और दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। दीक्षा लेने का विधि ये नहीं है। दीक्षा लेने से पहले कम से कम 5 या 6 साल समर्पित होकर वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और वरिष्ठों को भी देखना चाहिए दीक्षा लेने के योग्य है या नहीं है। वरिष्ठों को केवल अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए दीक्षा नहीं दिलवानी चाहिए कि ये मेरा अनुयायी है, ये मैं इसको लेके आया हूँ, हे गुरु महाराज आप इसको स्वीकार कीजिए। नहीं, अगर ऐसा होगा, हम अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरों को दीक्षा दिलवाएंगे जो दीक्षा के योग्य नहीं है, तो कुछ समय के बाद वह भक्ति को छोड़कर चले जाएंगे और जो दीक्षा के समय हमने जो उनका कर्म लिया है वो भी हमें भोगना पड़ेगा। इसी समय कुछ वैष्णव ताड़ के पत्तों, छाल अथवा प्राचीन विग्रह वस्त्रों पर अपनी पुस्तकें लिख रहे थे। गोस्वामी हालांकि हस्त निर्मित कागज का प्रयोग करते थे, जो कि जयपुर के दयालु राजा के द्वारा दान में दिया गया था। उन अति उत्तम ग्रंथों की रचना के लिए, जैसे कि उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु तथा गोपाल चंपू, जयपुर में अब भी हस्त निर्मित कागज खरीदा जा सकता है। तो किस प्रकार से ग्रंथों की रचना की जाती थी, इसको भी सुनिए। ताड़ के पत्तों को इकट्ठा कर उस पर लिखा जाता था, या तो फिर प्राचीन विग्रह हैं, पुराने मूर्तियां हैं, उनके जो वस्त्र पुराने हो जाते थे, उन वस्त्रों पर भक्ति में पुस्तकें लिखी जाती थी। हमारे जितने भी गोस्वामी हैं हस्त निर्मित कागज का प्रयोग करते थे और ये कागज जयपुर के दयालु राजा के द्वारा दान में दिया जाता था। अति उत्तम ग्रंथों की रचना करने के लिए तो इस कागज का प्रयोग किया जाता था, जैसे उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, गोपाल चंपू, ये सब ग्रंथ हस्त निर्मित कागज पर लिखे गए हैं। सर्वप्रथम जब गोस्वामी वृंदावन में उपस्थित हुए, उस समय वहां पर कोई भी मंदिर नहीं था, केवल घने जंगल थे।
आज से 500 साल पहले वृंदावन पूरा जंगल ही था, शेर घूमते थे, शेर राधा कुंड में पानी पीने आते थे, ये हमने सुना है। उस समय कोई घर नहीं था, कोई मंदिर भी नहीं था, क्योंकि सभी कृष्ण की लीला स्थली विलुप्त हो चुकी थी। रूप गोस्वामी ने किसी प्रकार की भूमि नहीं ली, वे केवल अलग से एक पेड़ के नीचे रहते थे। जीव तथा रूप गोस्वामी सेवा कुंज के मध्य में एक साथ रहते थे। वास्तव में उस समय सेवा कुंज बहुत विशाल स्थल था, किंतु वहां पर कोई भी मंदिर भवन कुछ भी निर्मित नहीं था। वहां का सम्राट, जिसने कि उस स्थान को खरीद रखा था, सोचता था, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि रूप गोस्वामी मेरी इस भूमि पर वास कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, रूप गोस्वामी ने किसी भी प्रकार का भूमि नहीं लिया था, खरीदा नहीं था, अलग से एक पेड़ के नीचे रहते थे। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी सेवा कुंज के मध्य में एक साथ रहते थे, और उस समय सेवा कुंज बहुत बड़ा स्थान माना जाता था। वहां पर कोई मंदिर भवन कुछ भी निर्मित नहीं था, और वहाँ का जो राजा था ऐसा समझता था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि रूप गोस्वामी मेरी जगह पर निवास कर रहे हैं। रूप गोस्वामी के कृष्ण भावना के तत्व ज्ञान के श्रवण हेतु कई वैष्णव सेवा कुंज में एकत्रित होते थे। गोस्वामियों के कुछ सहवासी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के थे, जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी, सुबुद्धि राय, राघव पंडित, उद्धव दास तथा गोपाल दास। अब रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के ऊपर, तत्व ज्ञान के ऊपर प्रवचन देते थे। उस प्रवचन को सुनने के लिए कई सारे वैष्णव सेवा कुंज में इकट्ठे हो जाते थे, और गोस्वामियों के कई प्रसिद्ध मित्र भी थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत श्रेष्ठ था। तो लोकनाथ गोस्वामी, सुबुद्धि राय, राघव पंडित, उद्धव दास, गोपाल दास, ये सब भी रूप गोस्वामी से बहुत प्रेम करते थे। ये रूप गोस्वामी के तत्व ज्ञान को सुनने के लिए सेवा कुंज में इकट्ठे हो जाते थे। श्री साधन दीपिका में निर्दिष्ट है कि रूप गोस्वामी में कई कौशल मौजूद थे। वे अर्चा विग्रहों का निर्माण कर सकते थे, वे चित्रकला में निपुण थे, वे नक्षत्र ज्योतिष विद्या तथा गणित में दक्ष थे, तथा उनकी संस्कृत, पारसी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं में वाक पटुता थी। साथ ही वह विख्यात गौड़ीय वैष्णव दार्शनिक तथा विद्वान थे और सभी संप्रदायों में अति प्रसिद्ध थे। तो रूप गोस्वामी के अंदर देखिए क्या क्या गुण थे। साधन दीपिका नामक ग्रंथ में बताया गया, रूप गोस्वामी में अर्चा विग्रहों का निर्माण करने की शक्ति थी। अर्चा विग्रह बना सकते थे अपने हाथों से, इसका मतलब है शिल्पीकार भी थे। अपने हाथों से उन्होंने राधा दामोदर बनाकर जीव गोस्वामी को प्रदान किया, जो राधा दामोदर आज जयपुर में है। चित्रकला में निपुण थे, आर्टिस्ट थे रूप गोस्वामी, बहुत सुंदर चित्र बनाते थे। ज्योतिष नक्षत्र विद्या में बहुत निपुण थे। नक्षत्र किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहे हैं, अब कौन सा ग्रहण लगेगा, कितने समय तक लगेगा, भविष्य में क्या होने वाला है, रूप गोस्वामी ये सब जानते थे। संस्कृत, बंगाली, पारसी, अन्य भाषाओं में उनकी वाक पटुता थी। ये सारी भाषाएं उनको आती थी। साथ ही साथ गौड़ीय वैष्णव दार्शनिक विख्यात विद्वान थे, उनकी प्रसिद्धि सब जगह फैली हुई थी। अन्य संप्रदायों में वे इतने प्रसिद्ध थे कि जब अन्य संप्रदाय के लोगों को पता चलता था रूप गोस्वामी कुछ प्रवचन देने जा रहे हैं, तो वृंदावन के जितने भी संप्रदाय के भक्त थे वहां पर इकट्ठे होकर उनको सुनने के लिए आ जाते थे। तो रूप गोस्वामी इतने सारे गुण अर्जित करके इन सब गुणों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते थे। अब किस प्रकार से उन्होंने जीव गोस्वामी को विग्रह बना के दिया, मंदिर भी बनवा के दिया, उस विग्रह को उस मंदिर में स्थापित किया। बाद में जीव गोस्वामी प्रेम पूर्वक राधा दामोदर की सेवा भी करते रहे। ये सब आगे बताया जाएगा, क्योंकि इतिहास है रूप गोस्वामी का संबंध क्या है राधा दामोदर मंदिर के साथ। तो ये जो बाकी बचा हुआ भाग है इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।